सभी को नमस्कार, राम राम। मैं एक्शन नरवल। साथियों, चुनाव का माहौल है और हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को इस चुनाव में मिल रहा है। जब हम गांव देहात के वोटर से बात करते हैं, उसको देखते हैं, उनके इंटरव्यू सुनते हैं, सर्वे रिपोर्ट्स यूट्यूबर की सुनते हैं, बड़ा ईमानदार है वोटर। कई बार तो इस तरह की बात सामने आती है कि मैंने फलाने की वोट ली, मैंने उसकी हाँ कर दी, भूसा की वोट दूंगा मैं। भाई मेरा दादा उसकी गिरा करदा, कभी तो उनकी गिर दिया है, हम उन्हें की गिराएंगे। बहुत ऑनेस्टी है वोटर में। लेकिन जिनको ऑनेस्टी के साथ वोटर वोट डालता है और नेता बनाता है, क्या वो ऑनेस्टी उस नेता में भी बनी रहती है? ये सोचने और विचार करने की बात हमारे लिए। आप जब देखोगे, मैं एक वीडियो क्लिप सुन रहा था हरियाणा के बड़े नेता, एक बड़ा राजघराने से ताल्लुक रखने वाले वीरेंद्र डूमर खां की, जो एक वीडियो में कहते हैं कि भाई राहुल गांधी को क्या तकलीफ है अगर मोदी जी ने 10 लाख का सूट पहन लिया। राहुल गांधी को यह जवाब दिया कि अगर गरीब चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन के 10 लाख का सूट पहनता है तो तुम्हारे को किस बात की तकलीफ? मैंने अपनी घड़ी दिखाई। मैंने कहा मैं भी किसान का बेटा हूं, मैंने 8 लाख की घड़ी बांधी। इसीलिए आज जब हम वर्तमान समय की बात करते हैं, आज वो राहुल गांधी के इस तरह से जिक्र करते हैं, इस तरह से अपने आप को प्रभावित बताते हैं, इस तरह से अपने आप को कांग्रेस पार्टी का कद्दावर नेता बताते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बताते हैं कि इनसे बड़ा कोई निष्ठावान ना हो। क्योंकि मैं देखता हूं कि आज वो उचाना में चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये कह के वोट नहीं मांग रहे अभी हम उनका जो ट्रेडिशनल वोटर था उनके पास है ही नहीं, तो हम हमारी वोट गेरो या हमने तारीख खातर अच्छे काम करे। वो इस तरह से वोट मांग रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं कर रहे, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। तो एक तो इनका जो ट्रेडिशनल वोटर वो खिसक गया। दूसरी बात, कितना आसान है इनके लिए एक दौर में मोदी की जय जयकार लगाना, एक दौर में राहुल गांधी की जय जयकार लगाना, और जनता बेचारी भोली भाली समझ नहीं पाती इनके खेल को। भाई मुझे जब 10 साल थे, जब इन ननू ला गया कि बीजेपी सत्ता में रहोगी, तो ये सारा का सारा परिवार बीजेपी में आ गया, बीजेपी का गुणगान करने लग गया। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ एक तरफ तो जनता सड़क के ऊपर बैठी थी और ये संसद में एक ध्वनि मत के साथ उन कानूनों को पारित करवाने का काम कर रहे थे। बड़ी विडंबना और सोचने की बात है। वोटर ईमानदार है, जो नेता है, जिस वोट से अपने नेता को ताकत देता वोटर, वो बेईमान हो चुका है। दूसरी बात, मुझे पता लगा, एक वीडियो में देख रहा था उनका, उन्होंने कर्ज लिया 9 लाख रुपए का। आप देखिएगा। अपनी अमीरी का बखान करते हुए मोदी के मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह को देश और दुनिया ने सुना था। यूपी के अमरोहा में किसानों के बीच बोलते हुए मंत्री जी ने बड़े गर्व से अपनी अमीरी का बखान किया था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 8 लाख की घड़ी और 48,000 के जूते पहनने वाले मंत्री जी को हरियाणा विधानसभा ने लोन डिफॉल्टर घोषित कर रखा है। ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है आरटीआई से। कर्ज लेते हैं और उसकी कर्ज की अदायगी नहीं कर पाते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं। जब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, एमएलए थे, विधायक थे, उस समय एक 2 तरह के कानून इस देश में समझने का प्रयास कीजिएगा। किस तरह से 2 तरह के कानून? जब कोई बड़ा राजघराना, जब कोई बड़ा व्यक्ति कर्ज लेता है तो उसको उसका कर्ज अदा करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक आम गरीब आदमी कर्ज लेता है, किसी के ट्रैक्टर को घर तक ले जाओ उठा के, किसी की जमीन कुड़की हो जाए, किसी के घर का ताला लाग जावे है, जब गरीब आदमी खातर और अमीर आदमी खातर कानून बराबर नहीं है, तो कहाँ का लोकतंत्र है? कहीं ना कहीं इसमें हम भी जिम्मेदार हैं। जिस नेता को हम चुनते हैं, जिसको हम विधायक सांसद बना के ताकत देने का काम करते हैं, वो व्यक्ति हमारे बीच का है या नहीं है? जो व्यक्ति आपके बीच का होगा वही तो आपके बीच की समस्याओं को जान पाएगा। हम ये बड़ा राजघराना है, उनके ऊपर चर्चा ही करते रहते, इसको जितवाना है, पूरा एडी तक चोटी तक का जोर लगवा देंगे, इस भाई को जितवाना। उसने जानता बेशक ना, वो उसकी राम राम बेशक तो ही नहीं लेंदा वो, लेकिन जितवाण में जोर पूरा लाऊंगा। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा, आपको अपने बीच के भाई को, किसी आपके बेटे को जितवाने का काम करना, विधानसभा पहुंचाने का काम करना। और जो बड़े बड़े राजघराने हैं, सिर्फ उचाना की बात नहीं करता, उनको जनता की ताकत का एहसास करवाने का काम करना है। कई जगह मैं देख रहा था,
कई जिन्होंने पार्टी में मेहनत की उनकी टिकट काट दी गई और टिकट कुछ ऐसे व्यक्तियों को दे दी गई जो पार्टी में नए नए आए थे लेकिन उनका नाम बड़ा था। यह बड़ी सोचने की बात है कि गरीब परिवार के व्यक्ति का जो राजनीति में सपना देखता है उसका हक मारा जाता है और उसका हक दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। लेकिन जनता ने तय करना है कि जो हक जो उसका बनता था, टिकट तो वो बेशक ले आए लेकिन जो उसका सही हक है उसको जनता ने देने का काम करना है। और ऐसे ऐसे मैं निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी ऐसा कैंडिडेट आपको लगे उसको सपोर्ट करना है, उसका साथ देने का काम करना है, चाहे उचाना की बात हो चाहे कहीं की भी बात हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो ठीक लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और शेयर करके लोगों तक पहुंचाने का काम करिएगा और वीरेंद्र डूमर खां तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का काम करिएगा ताकि उनको समझ में आए कि भाई गणेदन नहीं चालेगी, जनता जागरूक हो गया। धन्यवाद।